हेलो दोस्तों, आज हम वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त का चाप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त क्या व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं। डायमीटर डायमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं। वृत्त का व्यास डायमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं। व्यास वृत्त के दो बिंदुओं को व्यास वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। जो केंद्र से होकर जाता है। वृत्त का व्यास डायमीटर ऑफ सर्कल। व्यास वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है जो केंद्र से होकर जाता है। मान लीजिए ये क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये क्या है, केंद्र है। तो इसमें क्या बोला है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है जो केंद्र से होकर जाता है। ठीक, दो बिंदु मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु ये है ना। अगर एक बिंदु ये है तो एक बिंदु ये है। ठीक, तो वृत्त के एक बिंदु से लेकर वृत्त के केंद्र से होकर फिर वृत्त के दूसरे बिंदु को मिलाती है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, इसी रेखाखंड को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने के लिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये क्या है, बिंदु ए है और बिंदु बी है। ठीक, तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला, वृत्त के एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है जो कि केंद्र से होकर जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यहाँ से केंद्र से होते हुए यहाँ पर जा रहा है, मिल रहा है, ये वृत्त का व्यास है। अगर इधर से खींचना चाहे तो यहाँ से और वृत्त से होते हुए ये बिंदु तक, यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ भी व्यास होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास होगा। यहाँ से लेकर वृत्त से होते हुए यहाँ पर व्यास होगा। ठीक, तो वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो कि रेखाखंड जो कि केंद्र से होकर जाती है, उसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास बराबर क्या होगा, दो गुणे त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, दो गुणे त्रिज्या। व्यास क्या होता है, त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। देखिए यहाँ केंद्र है, ठीक, यहाँ केंद्र है, केंद्र से
यहाँ तक की दूरी क्या क्या, क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ से लेके एक त्रिज्या हुआ, यहाँ से लेके दो त्रिज्या हुआ, ठीक। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। वृत्त का संपूर्ण घेरा, वृत्त का संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त का संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि कहलाती है। मान लीजिए ये क्या है? ये वृत्त है, ये क्या है? केंद्र है। वृत्त का संपूर्ण घेरा, वृत्त का यही संपूर्ण घेरा है ना। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए पूरे यहाँ तक पूरा, ये पूरा क्या है? वृत्त का संपूर्ण घेरा है, ठीक। ये क्या है? वृत्त का संपूर्ण घेरा है। इसी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। यही पूरा घेरा है, इसी को क्या कहेंगे? वृत्त का परिधि कहेंगे। चलिए अब देखते हैं वृत्त का चाप। वृत्त का चाप, आर्स ऑफ सर्कल। आर्स ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा या भाग वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा या भाग वृत्त का चाप कहलाता है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अथवा ऐसी खुली आकृति, ऐसी खुली आकृति जो किसी वृत्त का, किसी वृत्त का एक भाग, एक भाग या हिस्सा हो, हिस्सा हो, उसे वृत्त का चाप कहते हैं।
अब मान लीजिए, देखिए ये क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा, ये परिधि है, अभी आपको ऊपर बताया ना, ये पूरा घेरा क्या है, वृत्त का परिधि है। तो वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा या भाग वृत्त का चाप कहलाता है। देखिए वृत्त का परिधि ये पूरा है ना, तब वृत्त की परिधि का छोटा हिस्सा, मान लीजिए यहां से लेकर, मान लीजिए बिंदु ए है और यहाँ तक ये बिंदु बी है, यही छोटा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, यही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, इतना छोटा भाग है, ये यही भाग है, इसी को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ठीक ठीक, ये ए से लेके बी तक की यही दूरी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसी को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। मान लीजिए यहाँ केंद्र है, जैसे चाप कैसे कहेंगे, ये चाप, इसको चाप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए यही यही है ना, मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है ना, यही छोटा हिस्सा यही है ना। ऐसी खुली आकृति, देखिए खुली आकृति है, पूरा खुला है ना, ऐसी खुली आकृति जो किसी वृत्त का एक भाग या हिस्सा हो। देखिए ये क्या है, इसका एक हिस्सा है ना, ये पूरे वृत्त का क्या है, ये हिस्सा है। ठीक, और खुली आकृति है, खुली है, दोनों तरफ खुली है, ये क्या है, वृत्त का एक हिस्सा है। ठीक, इसी को क्या कहेंगे, वृत्त का चाप कहेंगे। मान लीजिए वृत्त का एक केंद्र है, तो ये किसी वृत्त का ही एक हिस्सा है ना, ये इसी का ही, इसी वृत्त का ही ये एक हिस्सा है, तो इसी को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ये आपका क्या है, परिधि है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।